अब से ठीक 13 घंटे बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन क्या सूरत बदलेगी? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि 24 जून से शुरू हुए संसद के पहले सत्र में जमकर हंगामा हुआ है और आगे भी इसी तरह के आसार फिलहाल तो लग रहे हैं। विपक्ष नीट और पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। शुक्रवार को लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि कल कहीं एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर न दिखाई दे। सवाल यह है कि संसद में हंगामा ही होता रहेगा तो फिर काम होगा कब? क्या सरकार और विपक्ष में सहमति बन पाएगी? संसद सत्र को लेकर विपक्ष और सरकार के स्ट्रैटेजी के सामने रखती ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, 21 आवर्स ऑनरेबल में शब्दों के तीर चले, पार पलट पार हुए, नादों का शोर था, ताकत का जोर था, एक एक पल हंगामा खेज था। इट विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस व्हेन यू कैन डिस्कस राइट अवे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आगाज के बाद से ही संसद के दोनों सदनों में सियासी ताकत की जोर आजमाइश खूब देखी गई। इमरजेंसी को लेकर सरकार ने कांग्रेस को घेरा तो नीट के मामले में इंडिया अलायंस अग्रेसिव रहा। सवाल यह है कि अब से चंद घंटे बाद एक बार फिर जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर क्या ऐसा ही होगा? क्या एक बार फिर हंगामे और नारेबाजी की ही तस्वीरें सामने आएंगी? क्या संसद में नीट मामले को लेकर फिर हंगामा होने वाला है? नीट के अलावा विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है? विपक्ष के हमलों पर सरकार किस तरह से पलटवार कर सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 24 जून से शुरू हुए संसद सत्र के दौरान अब तक दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा होता रहा है। सांसदों की शपथ के दौरान हंगामा हुआ, स्पीकर के चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हुआ। अब बारी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की है। सरकार को घेरने की विपक्ष की कैसी तैयारी है, सुनिए। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी और अभी पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर ही चर्चा होगा। विपक्ष ने क्लियर कर दिया है, पहले जो मांगे हैं उन पर चर्चा जरूरी है, लेकिन क्या सरकार मानेगी? वैसे संसद का शेड्यूल क्या है, ये भी जान लीजिए। लोकसभा में अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहली बार की लोकसभा सदस्य चुनी गई बांसुरी स्वराज प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय है। चर्चा का समापन प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को ही चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या चर्चा हो पाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि नीट को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। पिछले हफ्ते भी नीट को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। असल में विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी क्लियर कर चुके हैं कि नीट पर संसद में बहस होनी ही चाहिए।
लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। सरकार की कोशिशों के बावजूद संसद में नीट पर हंगामा थमने के आसार कम ही हैं। एक दिन पहले ही सोनिया गांधी भी नीट मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध चुकी हैं। एक अखबार में लिखे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वे लीक पर पूरी तरह चुप हैं, जिसने देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है। विपक्ष पूरी तैयारी में है तो सरकार बनते ही सरकार पेपर लीक पर घिरती नजर आ रही है। कह रही है कि हर मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद को चलने दिया जाए। बहस करने की बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज़्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है? ये हो हल्ला क्यों है? ये हुड़दंगबाजी क्यों है? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। इस तरह के संकेत हैं, उससे साफ है कि फिलहाल संसद में हंगामा थमने के आसार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई कब तक हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि सत्र के दौरान संसद चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1 घंटे लोकसभा न चलने पर 1.5 करोड़ का नुकसान होता है। अगर पूरे दिन हंगामा होता रहा और लोकसभा न चल पाए तो 9 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसी तरह पूरे दिन राज्यसभा न चलने पर देश के खजाने को करीब 5.5 करोड़ की चपत लगती है। सरकार बने 3 हफ्ते हुए हैं, पहला सत्र ही हंगामा खेज रहा है। इसी महीने बजट सत्र भी हो सकता है, इसीलिए संसद में हंगामे को लेकर सरकार विपक्ष को नसीहत दे रही है। सिर्फ कार्रवाई रोक देने से, हल्ला करने से या पेपरों में बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहां कहां रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज का उद्भेदन हो जा रहा है, और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। सरकार भले ही जांच की बात कहे, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। वैसे संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हंगामे के आसार हैं। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इंडिया अलायंस ने संसद परिसर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। सरकार और विपक्ष में जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं, उससे साफ है कि संसद के बाकी बचे सत्र के दौरान भी जबरदस्त सियासी संग्राम हो सकता है। नीट के अलावा अग्निपथ स्कीम और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी गर्मा गर्म चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हंगामे से हल निकलेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।